हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सीबी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आई विश कि आप सभी का एग्जाम क्लियर हो जाए। जिन्होंने भी मेहनत की है, सच में जिन्होंने ऑनेस्टली तैयारी की है, उन सभी का एग्जाम जो है क्लियर हो जाए इस बार, ठीक है। सो यहाँ पर जो है कल है आपका एग्जाम। मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ। रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ इस वीडियो को जो भी आपके फ्रेंड्स से कल एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी के साथ शेयर करना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पर कुछ कॉमन मिस्टेक्स शेयर करने जा रही हूँ, ठीक है। और ये मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आप इनको अवॉइड करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपको अपने एग्जाम में सक्सेस मिलने के चांसेस जो है इंक्रीज़ हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। सो यहाँ पर इन कॉमन मिस्टेक्स की वजह से हर साल मैं देखती हूँ, हर साल लाखों स्टूडेंट्स का जो सीटेट एग्जाम है क्लियर नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं वो ये जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं इनको करते हैं, या तो उनका पेपर छूट जाता है या वो गलत मार्क कर देते हैं। जो भी मिस्टेक्स हैं हम यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप इन मिस्टेक्स को अपने एग्जाम में अवॉइड करोगे, इन मिस्टेक्स को आपको नहीं करना है। सबसे पहली बात ये माइंड में रखनी है, ठीक है। अगर आप एक बार ये छोटी सी वीडियो देख लोगे तो आप जो है अपने एग्जाम में कॉन्फिडेंट होकर के ये कह सकोगे बाद में कि हाँ मेरा एग्जाम अच्छा हुआ है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नॉट रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड प्रॉपर्ली। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं उनको अच्छे से ध्यानपूर्वक, अच्छे से, उचित तरीके से नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए इंस्ट्रक्शन का मतलब जैसे कि आपको जो पेपर होगा ना उसके फर्स्ट पेज पर ही आपको जो है कुछ इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे, कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे। इसमें क्या है, आपका जो है एग्जाम से रिलेटेड ही कुछ निर्देश होंगे कि क्या करना है, आपको किस तरीके से करना है। तो एक मेरी यहाँ पर छोटा सा सजेशन रहेगा, इससे पहले जो आपका एग्जाम हुआ है उसके इंस्ट्रक्शन जो भी हैं वही देख लेना, क्योंकि इंस्ट्रक्शन सेम रहते हैं, इंस्ट्रक्शन में कुछ चेंज नहीं होता है। तो जो इंस्ट्रक्शन जो है आपके उसमें दे रखे हैं वही इंस्ट्रक्शन आप पढ़ के चले जाना, तो आपको एग्जाम में भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा देखते हैं यहाँ पर, डोंट गेट स्टक ऑन एनी वन क्वेश्चन। यानी किसी एक क्वेश्चन पर आपको स्टक नहीं करना है कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप लगे पड़े हैं उसी में कि नहीं मुझे तो ये क्वेश्चन करना है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास टाइम होता है, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पेपर को हल करना होता है। तो अगर आप किसी एक क्वेश्चन पर अटके रह जाएंगे तो बाकी के क्वेश्चन को आप जो है कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आपको जब भी ऐसा लग रहा है कि मुझसे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको उसी क्वेश्चन पर नहीं अटकना है। उस क्वेश्चन को छोड़ के उस क्वेश्चन पर थोड़ा सा टिक लगा सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे करना है, मेरा छूट गया है ना। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाना है। और जब आपका आगे का पेपर हो जाए, पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए, जैसे कि एक क्वेश्चन तो नहीं होगा जिस पर आप अटकोगे, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जिन पर आप अटक जाओ, आपको नहीं आ रहे हो, है ना। तो उन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी अगर नहीं आ रहा है पढ़ने के बाद तो उनको जो है टिक करते जाना है, ठीक है। नहीं आ रहा है तो उनको टिक करते जाना है कि ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है, और पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए ना फिर उन क्वेश्चन पर आना है और फिर अपने अकॉर्डिंग जो है उन क्वेश्चन को टिक करना है, ठीक है, जो भी आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर, नो अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपको जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं अगर उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। सबसे पहली बात, आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन द सीटेट एग्जाम। ये बात समझिए, 150 क्वेश्चन है आपके, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप हर क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। आपके नंबर नहीं कटेंगे, अगर जो सही है उसी पर सही नंबर मिलेगा। अगर क्वेश्चन गलत है तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सही क्वेश्चन पर नंबर मिलेंगे, गलत क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाता है तो आपको वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। इसलिए हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, चाहे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कोई ना कोई एक ऑप्शन जो भी आपको लग रहा होगा हाँ ये हो सकता है, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इट वर्थ ट्राइंग टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस इवन इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ द आंसर। अगर आप आंसर पर श्योर भी नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा तो भी आपको क्या करना है, उसको टिक करके जरूर आना है, जो भी आपको सही लग रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है हरिंग थ्रू द क्वेश्चन पेपर। देखिए जब आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो आप क्या करते हो, ट्राई टू रीड द क्वेश्चन थ्रूली टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड आंसर देम अप्रोप्रिएटली। तो आप क्या करते हैं, उनको जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपको देखिए क्या करना है, जो आपके क्वेश्चन है उनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि कई बार क्या है क्वेश्चन ना ढंग से ना पढ़ने की वजह से भी हम क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। सिर्फ समझना नहीं है, अपने एग्जाम में इन चीज़ों को फॉलो भी करना है। नेक्स्ट मिस्टेक है आपकी, डोंट रश, ठीक है। डोंट रश यानी कि आपको पेपर करते टाइम जल्दबाजी नहीं करनी है कि अरे जल्दी जल्दी बहुत कम टाइम है जल्दी करो। आपके पास 150 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको पेपर, सच बता रही हूँ, अगर आपको पेपर आ रहा है, अगर आपने सच में पढ़ाई करी है, ऑनेस्टली अपनी मेहनत करी है, तो आप जो टाइम आपके पास है उतने टाइम में कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जल्दबाजी नहीं मचानी है। अगर आपने तैयारी की है तो आप जो टाइम आपको मिला है उसी में पेपर को खत्म कर सकते हैं। टेक योर टाइम एंड रीड ईच क्वेश्चन केयरफुली बिफोर आंसरिंग। तो आपको हर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कई बार क्या हो जाता है कि हम जल्दबाजी में क्वेश्चन को ही गलत पढ़ लेते हैं और आंसर गलत टिक करके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं मचानी है। जब भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो ध्यानपूर्वक अच्छे से समय लेकर के पढ़ो, जिससे आप जो आंसर लगाओ कम से कम वो आंसर आपका सही हो। नेक्स्ट आपको नॉट मार्किंग योर आंसर्स क्लियरली। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है जब OMR में फिल करते हैं ना आंसर को, तो क्या करते हैं हम ढंग से जो है अच्छी तरीके से जो उसको फिल नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको जो है क्या करना है, जो आपकी OMR शीट पे उसमें जो बॉक्स बना होता है उस पर अच्छे से फिल करके आना है। जैसे कि आपके 4 ऑप्शन, 4 गोले होते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, इसके सामने 4 गोले होंगे, ठीक है। आपने क्वेश्चन में देख लिया कि आपका आंसर 2 है, लेकिन गलती से आपने क्या कर दिया, आंसर नंबर 3 को टिक कर दिया, है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 2 है तो OMR में भी दूसरा ही गोला फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट
ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं और ये जनरली हो जाती हैं एस्पिरेंट्स, इसलिए इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नॉट रिव्यूइंग योर आंसर, आपको जो है आंसर को लगाने के बाद एक बार चेक भी जरूर करना है कि क्या मेरे आंसर जो मैंने लगाए हैं सही हैं। चेक योर वर्क बिफोर सबमिटिंग इट, मेक श्योर यू हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड दैट योर आंसर्स आर करेक्ट। ठीक है, तो एक बार आपको जब भी आप OMR पर फिल करो तो ये चेक जरूर कर लेना कि आपने क्या क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा था, क्या इस आंसर पर आप श्योर हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको रिव्यू जरूर लेना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर मिस रीडिंग द क्वेश्चन। कई बार क्या होता है हम क्वेश्चन कोई गलत पढ़ लेते हैं ना, तो ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है ना, और आंसर मुझे क्या करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आपको मिस रीडिंग नहीं करनी है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट, चूसिंग द रॉन्ग आंसर चॉइस। ठीक है, तो रीड ऑल द आंसर चॉइस केयरफुली एंड एवेल्युएट द ऑप्शन प्रॉपरली बिफोर मेकिंग अ सिलेक्शन। तो आपको जो है रॉन्ग आंसर चॉइस नहीं करना है, आप लोग को जो है अच्छे से ध्यान से, वही मतलब है मेरा कि अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए और जो चॉइसेस हैं, जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, और अच्छे से जो है आपको जो है वहाँ पर सिलेक्शन करके अपना जो है ऑप्शन जो गोला है वो भरना है। ठीक है, नेक्स्ट है मेकिंग अ कैलकुलेशन एरर। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं कैलकुलेशन में एरर कर देते हैं, है ना। तो डबल चेक योर कैलकुलेशन। जब भी आप मैथ, ये स्पेशली मैथ सब्जेक्ट के लिए है, जब भी आप मैथ सब्जेक्ट कर रहे हैं सॉल्व, तो एक बार अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आंसर नहीं आ रहा है, गलत हो रहा है, या फिर कई बार क्या होता है गलत करने के लिए वहाँ पर ऑप्शन ऐसे दे दिए जाते हैं कि गलत, अगर आपको गलत भी आया ना तो वो ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। तो आपको जब भी आप कैलकुलेशन करो, आंसर निकालो, तो उससे पहले एक बार रीचेक जरूर कर लेना अपनी कैलकुलेशन को। ठीक है, इससे क्या होगा आप श्योर हो जाएंगे कि हाँ आपने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ओवर मार्किंग द सीटेड OMR सीट। ये बहुत से लोग करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है उस पर जो बोला है उस पर फिल करते ही जाते हैं, तो ओवर मेकिंग नहीं करना है। एक बार आपने अच्छे से फिल कर दिया, ठीक है, यू जस्ट नीड टू फिल इन द सर्कल टू मार्क द आंसर। ओवर राइटिंग माइट स्मीयर द इंक और टीयर द पेज। तो अगर आप ओवर यानी कि उस पर गोला करे ही जा रहे हो, जस्ट आपको इस तरीके से गोला करना है कि बस आपका जो गोला है वो अच्छे तरीके से फिल हो जाए। उस पर जो है प्रेशर नहीं डालना है कि आपकी OMR ही फट जाए ना, इस तरीके का काम आपको नहीं करना है। सो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, सो आपको जो है एक पॉइंट जो है मैं अपनी तरफ से और शेयर करना चाहूँगी। बहुत से लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर जो होते हैं ना, उस पर जैसे CDP के 30 क्वेश्चन है आपके, ठीक है, तो CDP के 30 क्वेश्चन है, तो वो क्या करते जाते हैं कि क्वेश्चन को करते ही जाते हैं, लेकिन OMR के गोले फिल नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि पहले सारे जो क्वेश्चन है उनके आंसर पेपर पर ही हम थोड़ा सा टिक कर लेते हैं कि ये हो सकता है, उसके बाद इकट्ठा जो है पेपर हो जाने के बाद हम सारे गोले फिल करेंगे। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आप एक काम कर सकते हो, जैसे CDP है आपका 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक सेक्शन कंप्लीट करने के बाद जैसे CDP के 30 क्वेश्चन कर लो, उसके बाद 30 क्वेश्चन के गोले फिल कर लो, है ना। उसके बाद आप हिंदी पर आए तो हिंदी के 30 क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है, उसके गोले फिल कर लीजिए। आपको जो है पूरा पेपर नहीं छोड़ना है एंड के लिए। कई बार क्या होता है पूरा पेपर छोड़ देते हैं और हमारे पास टाइम नहीं बचता है, अगर बाई चांस, ठीक है, ऐसा हो जाता है तो आपका पेपर छूटने के चांसेस हो जाते हैं वहाँ पर। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, याद रखना है आपको। अगर आप साथ के साथ गोला फिल करना पसंद करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, बट साथ के साथ में कई बार क्या होता है कि हम रिव्यू नहीं कर पाते हैं अपने आंसर को। हो सकता है पहली बार में कोई क्वेश्चन गलती से हो गया हो, है ना। तो एक बार ये 30 क्वेश्चन करिए CDP के, ठीक है, टिक करिए छोटे छोटे अपने पेपर में। टिक करने के बाद उसको रिव्यू करिए कि हाँ ये सही थे, उसके बाद जो है गोले फिल कर दीजिए। तो ये चीज़ें कुछ थी बेसिक चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक टू ऑल फॉर योर सीटेड एग्जाम।